हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं जनार्दन रेड्डी कमेटी की, है ना। तो द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मतलब केप कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री जनार्दन रेड्डी ऑन 31 जुलाई 1991 to review the implementation of the various parameters of national policy of education taking into consideration the report of रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की कमेटी है वो अपॉइंट हुई, ठीक है, श्री जनार्दन रेड्डी के चेयरमैनशिप में, ठीक है, 31 जुलाई 1991 को किस चीज़ के लिए? रिव्यू करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को, ठीक है, और रामामूर्ति रिव्यू कमेटी को कंसिडरेशन में लेते हुए, ठीक है। तो मेजर रिकमेंडेशन क्या था इस कमेटी का? सबसे पहला तो कॉमन स्कूल सिस्टम, दूसरा नवोदय विद्यालय, फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर, देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, देन adult and continuing education, then secondary education, then vocationalization of education, management of education and resource for education। सबसे पहला रिकमेंडेशन है कॉमन स्कूल सिस्टम, मतलब कि अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग एमिनिटीज़ फॉर अचीविंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब MLL है ना, मतलब कॉमन स्कूल सिस्टम हो, ठीक है, और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है? वो रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, उसकी बेसिक मतलब कम से कम वो जो लेवल है वो कम से कम अचीव हो सके, है ना। मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक अचीव हो सके हर स्कूल में। दूसरा था नवोदय विद्यालय कि द स्कीम शुड कंटिन्यू एंड अ नवोदय विद्यालय शुड बी सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज ओरिजिनली इन्विजेज, मतलब जैसा कि पहले इमेजिन किया गया था, है ना। जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में था कि नवोदय विद्यालय खुले, तो जैसे और वो खुला भी, तो वह ये चीज़ देखा जाए, इंश्योर किया जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी कंटिन्यूस तरीके से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक किया जाए, एडमिशन टेस्ट हो पीरियोडिक वे में, ओके, एंड एडमिशन प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। ज़्यादा अटेंशन दिया जाए रोल ऑफ, मतलब मोर पर्टिकुलर अटेंशन टू द पेस सेटिंग रोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। उनकी सैलरीज वगैरह किस तरह से हैं, उनके बढ़ाना, उन चीज़ों पे भी तवज्जो दिया जाए, ध्यान दिया जाए। देन थर्ड वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर। The Anganwadi workers should play an expanded role for a number of activities and support services for women and children such as child care, family welfare, nutrition and health। आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके रोल को बढ़ाया जाए, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाए, मतलब भी की सर्विसेज भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन और हेल्थ पर भी उसके अंडर काम होना चाहिए आंगनवाड़ी में, ठीक है। देन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सेटअप हुआ था NPE के थ्रू, ठीक है। तो उसकी प्रायोरिटी मतलब बीइंग वन ऑफ द प्रायोरिटी स्ट्रेटजीज फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, तो वो और एक्सपैंड हो और वो और एक्सटेंड हो, ये बात थी। फिर एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम ऑफ पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन शुड बी प्लान फॉर न्यू लिटरेट्स। नए लिटरेट्स मतलब कि जो एडल्ट एजुकेशन पर और इजाफा हो, उसको और बढ़ाया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या बात हुई कि देयर शुड बी प्लान एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री टू कोप विथ न्यू डिमांड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ओपन लर्निंग शुड बी गिवन एटमोस्ट इनकरेजमेंट। जो न्यू डिमांड्स हैं उनको बढ़ाया जाए, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन पे भी और वोकेशनलाइजेशन की स्टडी, ठीक है, वो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। ओपन लर्निंग को इनकरेजमेंट दिया जाए, ठीक है। तो और फिर था वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे कि पहले बताया कि द एग्जिस्टिंग वोकेशनल स्ट्रीम एट द +2 लेवल शुड बी स्ट्रेंथन एंड द वोकेशनल कोर्सेज शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 9 ऑल्सो, कि क्लास 9 से वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट्स या टीचिंग जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस को भी इनकरेज किया जाए। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर ये बात की गई कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन शुड बी सेटअप, है ना। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो। स्ट्रैटेजी आउटलाइन इन द NPE इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। जो स्ट्रेटजी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर थी उसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया। Resource for education. Need-based financing has to be provided for priority areas like universalization of elementary education, adult literacy and vocationalization, ठीक है। एजुकेशन की रिसोर्स पे बात
की गई कि ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए किसको भाई, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी और वोकेशनलाइजेशन को, ठीक है, उन पर पैसा लगाया जाए। हायर एजुकेशन, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। टू मेड लार्जली सेल्फ फाइनेंसिंग बाय रिवाइजिंग द फी स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू द नीडी स्टूडेंट बाय लोन। जो नीडी स्टूडेंट है उनको सपोर्ट देने का भी मतलब कुछ पॉलिसीज़ हो, ठीक है, लोन्स वगैरह देने की पॉलिसीज़ हो। तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशन थे जनार्दन रेड्डी कमेटी के। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।